शिकायत करती है ना कि उसे मोहब्बत नहीं मिल रही है, मोहब्बत नहीं दी जा रही, तो बहुत सारे लोग मजाक बनाते हुए ये बात कह देते हैं कि अच्छा 4 बच्चे पैदा हो गए, अभी भी मोहब्बत नहीं मिली, अभी भी शौहर प्यार नहीं करता, 4 बच्चे पैदा हो गए तो अभी भी आपको इज़्ज़त नहीं मिली। देखें, बच्चों का पैदा होना मुख्तलिफ बात है, औरत को इज़्ज़त मिलना मुख्तलिफ बात है, और औरत को मोहब्बत मिलना मुख्तलिफ बात है। मोहब्बत के बग़ैर भी बच्चे पैदा होते हैं, इज़्ज़त के बग़ैर भी बच्चे पैदा होते हैं। जिनसी अमल एक मुख्तलिफ चीज़ है, रिप्रोडक्शन का अमल एक मुख्तलिफ चीज़ है, और इज़्ज़त किए जाना या इज़्ज़त करना या मोहब्बत करना, ये तमाम तर बातें मुख्तलिफ बातें हैं। इसलिए ये ताना देना कि अच्छा 4 बच्चे पैदा हो गए और अभी तक मोहब्बत नहीं मिली, ये कहने में तो शायद आसान बात हो, ये सुनने में तो आपको लतीफ़े के तौर पर लतीफ़ा महसूस हो, लेकिन ये हकीकत है, अपनी जगह पर ये बात हकीकत है। 4 क्या 6 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, लोग इज़्ज़त करना नहीं सीखते, लोग मोहब्बत करना नहीं सीखते, लोग ख़याल करना नहीं सीखते। लोग सिर्फ़ ये समझते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ जिनसे ज़रूरत पूरी करनी है, जिनसे तलज़्ज़ुज़ पूरा करना है, एंड दैट्स इट। देखिए, ऐसे नहीं चलता। अगर 4 बच्चे पैदा करने के बाद कोई ये बात कह रहा है या कह रही है कि मुझे इज़्ज़त नहीं मिल रही, तो उसे इज़्ज़त नहीं मिल रही होगी तो उसने ये बात कही है, वरना उसे ये बात कहने की क्या ज़रूरत थी? क्या उसे नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने जब ये बात कहनी है तो मुझे मुआशरे में क्या बातें सुनना पड़ेंगी, मुझे मेरी माँ क्या बात कहेगी, मुझे मेरा बाप क्या बात कहेगा, मुझे मेरा भाई गैरत के नाम पर किस तरह से धुतकारेगा, और क्या कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं संभाल सकता, तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकता। और ये कौन सी मोहब्बत है जो तुम्हें चाहिए है, ये कौन सा खुलूस है जो तुम्हें चाहिए, जो कौन सा प्यार है जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें नहीं मिल रहा। बात करने का मकसद ये है कि अगर किसी को इज़्ज़त नहीं मिल रही तो उसके दुख को समझिए, उसकी तकलीफ़ को समझिए, उसको हल करने की कोशिश करें, और उसका पार्टनर उस बात को हल करने की कोशिश करे। पार्टनर को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई इस बात की शिकायत कर रहा है और इस तकलीफ़ में है कि उसे इज़्ज़त नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, खुलूस नहीं मिल रहा, तो फिर उसका ख्याल करे भाई, उसकी शिकायत को दूर करे। मजाक में टाल देना ज़रूरी नहीं है, मजाक उड़ाना भी ज़रूरी नहीं है, और मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस बेचारे ने उसी चीज़ के बारे में रोना रोना है, और हम उसके रोने का मजाक उड़ाते हैं। कितना आसान होता है जब हम ये बात कहते हैं, अच्छा इतने बच्चे पैदा होने के बाद भी इज़्ज़त नहीं मिली, सॉरी मोहब्बत नहीं मिली, इतने बच्चे पैदा होने के बाद भी प्यार नहीं मिला, ये प्यार के बगैर कैसे पैदा हो गए? बच्चे प्यार के बगैर पैदा होते हैं। हमारे मुआशरे में तो कम बेश जो जितने स्नैरियोज़ में देखता हूँ या सुनता हूँ, उनमें तो यही बात है कि प्यार के बगैर ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप का ये ख्याल होता है या बड़े बूढ़ों का ये ख्याल होता है कि बच्चे पैदा हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। जो पहले ठीक नहीं है वो बच्चे पैदा करके कैसे ठीक होगा? बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चे पैदा करने के बाद वो ठीक हो जाए शख्स। बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसकी ज़िंदगी बदले, उसकी आदत बदलें, उसकी फ़ितरत बदले। फ़ितरत तो खैर नहीं बदलती, उसकी आदत बदलें। और जब उसकी आदत नहीं बदल सकती बच्चे पैदा करने के बाद, और फ़र्ज़ करें माँ बाप को ये सहारा लेना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा कर लो मामला ठीक हो जाएंगे, माँ बाप को ये सहारा लेना पड़ रहा है कि बच्चे पैदा कर लो ये ठीक हो जाएगा, औलाद पैदा कर लो ये ठीक हो जाएगा, यानी आपकी पूरी की पूरी परवरिश एक तरफ और बच्चे का पैदा होना एक तरफ। आप अपनी परवरिश से तो उसे कंट्रोल कर नहीं सके, आप उस अपनी परवरिश से तो उसके अंदर खुलूस और इज़्ज़त ला नहीं सके, तो बच्चे पैदा होने से वो खुलूस और इज़्ज़त आ जाएगा। और फिर अगर पैदा हो भी गए हैं और सामने वाला शख्स इस बात की डिमांड करता है तो फिर भी वो गलत है कि वो इज़्ज़त और खुलूस और मोहब्बत और प्यार क्यों चाहता है। इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत होगी सामने वाला शख्स उसी चीज़ की डिमांड करेगा। हाँ, अगर वो कोई हद से ज़्यादा चाह रहा है तो उस पर बैठ कर निगोशिएट किया जा सकता है कि नहीं तुम मोहब्बत ना चाहो, बस ये चीज़ें तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। इस बात को समझिए, गौर कीजिए, फ़िक्र कीजिए।